दोस्तों जे इलाके में मां मौजूद सिंध जी दिल कराची ऐं कराची जी दिल सदर आहे ऐं सदर में मां उन स्पॉट ते बीठो आहियां जिते इन हज़ारेवाल MPA खुरम शेर ज़मान जो असुल को जेको प्रोफेशन आहे या जेको उनजो कारोबार आहे जेको उनजो धंधो रहियो आहे उहो चिप्स खपाइण ऐं बर्गर खपाइण रहियो आहे ऐं हीउ उहो स्पॉट आहे। मां तव्हांखे ॾेखारियां त हीउ उनजो दुकान आहे जेको हिन वक़्तु रिनोवेशन ख़ातिर जेको आहे रमज़ान आहे छाकाणि त बंदि आहे किरोना जे सबबु हिन जा बोर्ड लथियल आहिनि। हे कराची ब्रोस्ट आहे ऐं हिन जे बिल्कुलु भर में तव्हां ॾिसंदा त हीअ होटल सरावान आहे। ऐं हाणे मां तव्हांखे असल हक़ीक़त ॿुधाईंदुसि त हीअ छा आहे मामिलो ऐं कोशिशि कजो त गॾु रहो। ऐं हिते नेट जो मसइलो आहे, सिग्नल वीक आहिनि, पर उन जे बावजूदि असां खुरम शेर ज़मान खे उन जी ज़बान में यानी सिंधी न सम्झंदो त उर्दू में जवाब ॾियूं पिया त खुरम शेर ज़मान साहब शायद इस वक्त नहीं लेकिन बाद में आप तक ये मेरी वीडियो पहुँचे। मैं उसी स्पॉट पर मौजूद हूँ और माजी करीब की बात करूँगा, ज़्यादा दूर नहीं जाना चाह रहा मैं कि ये कराची ब्रोस्ट बिल्कुल मुलह के उसके साथ सरावन होटल के साथ, और ये वही काउंटर है जहाँ पर आप 2002 में, हम दूर नहीं जाते, 2002 में बैठ के 50 रुपए की चिप्स 80 रुपए का बर्गर बेचा करते थे और ये सिलसिला 2016 तक जारी रहा। फिर 2018 के इलेक्शन में आप MPA बन गए और MPA बने सिंध की सरजमीन से, इज़्ज़त बख्शी आपको सिंध की सरजमीन ने, सिंध के दिल कराची से आप मुंतखब हुए एक हलके से और आज आप रुकने सिंध असम्बली है। तो ये अल्लाह के बाद सिंध सरजमीन की नेमत समझें कि आप जैसे बंदे को जिसका ताल्लुक एबटाबाद के इलाके मानसेरा और ओगी से है और जहाँ पर आपके आबा व अजदाद एक पहाड़ी इलाके में रहते हैं जिनके घर भी पहाड़ों पर हैं, तो उधर आपका माजी क्या रहा है मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, लेकिन यहाँ पर आप बर्गर बेचते थे और बेचते हैं और चिप्स बेचते हैं। और दूसरी बात कि आप पर ब्लेसिंग्स कैसे हुई, ये जो आपके कराची ब्रोस्ट के साथ एक बड़ी इमारत है होटल सरावान की, ये सरावान होटल किसका है आप नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूँ। ये सरावान होटल है आरिफ बलोच नामी शख्स का। और आरिफ बलोच कौन है? आरिफ बलोच वो है जो इस सदर के इलाके दाऊद पोता रोड पर एक बड़े मैकेनिक थे। बाद में उनकी दोस्ती, क्योंकि यहाँ पर अवारी होटल के साथ जो आसिफ अली जरदारी और हाकिम अली जरदारी का एक घर है, उनकी दोस्ती हो गई आरिफ बलोच नामी कार मैकेनिक से। फिर ऐसा होता है कि वो आरिफ बलोच सरावान होटल का मालिक एक दिन बड़ी जो हीरोइन की कंसाइनमेंट है वो लॉन्च पकड़ी जाती है और वो जेल चला जाता है, जिसके बाद वो दोबारा रिलीज होता है और आसिफ जरदारी चूंकि के खावंद और मुख्तलिफ अदवार में वो हुकूमत करते रहे और बिलाखिर वो सदर मुमलकत बने। जिसके बाद आपकी दोस्ती हुई आरिफ बलोच के बेटे अदनान से, जो यहाँ पर ये होटल का निज़ाम पूरा संभालता था। और जब उसका वालिद अड्याला या दूसरी जेलों में कैद था तो आपकी कुर्बत हो गई अदनान बलोच यानी सरावान होटल के मालिक के एक बेटे से जो यहाँ पर बैठता था। फिर आपके ये जो ठिया था बर्गर और ये चिप्स बेचने का यानी कराची ब्रोस्ट, यहाँ पर 2007 में आपकी कुर्बत बढ़ी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोगों से। और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगा बंस रोड के सेक्टर इंचार्ज शाकिर उर्फ शाकिर लंगड़ा और जितने भी टारगेट किलर्स थे आपके इसी फुटपाथ पर आके आपके साथ बैठते थे। और आपकी जो परवरिश हुई सियासी तो नहीं कहना चाहिए, जो इंतहा पसंदाना सोच आपकी सिंध धरती के ख़िलाफ़ शुरू हुई वो 2007 से शुरू हुई और बिलाखिर आपने बगलगीर होकर आखिर जब PTI वजूद में आई या जब इक़्तिदार में आई और उन्हीं शराइत पर आई कि कराची में मैंडेट जो चुरा के आपको दिया गया, जिससे चुरा के दिया गया, वो माइंडसेट न सिर्फ आपको उन निशस्तों को गिफ्ट किया गया बल्कि वो जो सोच थी मुतसबाना सोच सिंध के ख़िलाफ़, उसके साथ आपको तमाम निशस्तें गिफ्ट की गई। और ये शर्त रखी गई कि सिंध और कराची के जो टर्मिनोलॉजी है उसको आपने फ़रोग़ देना है और आपने उसकी भरपूर
जो हलकों ने जिन क्वार्टर्स ने आपको ये एमपीए बनवाया है उनकी आप भरपूर नमक हलाली करें और सिंध सरजमीन, सूफियों की सरजमीन, प्यार करने वालों की सरजमीन, जिनको आपने छुरा घोंपा है और एक खसीस बात करके कि देही सिंध से इंस्पेक्टर्स को बुलाया गया है कराची में, तो हुकूमत के क्या इरादे। मेरे भाई, देही सिंध सिंध एक है और सिंध की दिल कराची है। आप अगर मानसेरा एबटाबाद से पहाड़ों से उतरकर कराची में आके कारोबार करते हैं तो फिर सिंध अच्छा है, सिंध की सरजमीन अच्छी है, सिंध की दिल कराची अच्छी है। लेकिन जब सिंध के वर्सा, सिंध के मालिक, सिंध के वारिस और सन ऑफ सॉइल, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो, जब वो सिंध के किसी अजला से कराची ट्रांसफ़र होते हैं तो आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, यानी आप नफ़रत आमेज़ जुमले बोलकर करोड़ों सिंधियों की दिल आज़ारी करते हैं। अब मैं बताता हूँ कि सिंधी लोग क्या हैं और सिंध की सरजमीन क्या है। हक़ाइक़ पर मबनी मेरी वीडियो, शायद आप इसको इसकी तायद करें अगर इखला की ज़रूरत हो, या फिर तरदीद करें, मैं दोनों को वेलकम करूँगा। मेरा नाम मुश्ताक सरकी है, बाय प्रोफेशन में जर्नलिस्ट हूँ, और ये मैं आपको खुला चैलेंज करता हूँ कि इधर यू डिनाई दीज काइंड ऑफ फैक्ट्स, कबूल करें, ये आपकी चॉइस है। तो ये जो सरावन होटल है मेरे भाई, इसके साथ आपका जो कराची ब्रोस्ट है, सरावन होटल में ये सिंध के मुख्तलिफ अजला के लोग यहाँ पर स्टे करने आते हैं, कोई मानसरा एबटाबाद के नहीं आते। और जो लोग स्टे करने आते हैं उनका ताल्लुक सिंध धरती से होता है, और जब वो स्टे करते हैं तो आपके बर्गर, ब्रोस्ट, कढ़ाई शढ़ाई ये वो खाने वाले हमारे सिंधी हैं। जब वो खाते हैं तो आपको पे करते हैं, जब आपको पे करते हैं तो हमारी कमाई से आपका किचन चलता है, जब आपका किचन चलता है तो आपकी नमक हलाली सिंध धरती और सिंध धरती के बेटों से होनी चाहिए। फैक्ट्स ये हैं, लेकिन आपने इसके बिल्कुल बरक्स किया। वो जो एमकेएम की सोबत में आप रहे हैं, एमकेएम के टारगेट किलर्स की सोबत में आप रहे हैं, आज उसकी अक्कासी करें ये अंदरूने देही सिंध कहकर, और कराची को सिंध से अलग तस्वुर करके ये आपको चीज़ें ज़ेब नहीं देती। क्योंकि अब तक जो हमने अखज़ किया आपकी सोच से वो ये है कि आप बावजूद इसके कि रुकने सिंध असम्बली बन चुके हैं, बावजूद इसके कि वफाक की हुकूमत आपके पास है, बावजूद इसके कि आप अब वो बर्गर, ब्रोस्ट और चिप्स बेचने वाले नहीं रहे, लेकिन आपकी सॉरी टू से सोच और आपके अल्फाज की अक्कासी ये हमें यकीन दिलाती है कि अब तक आप वो बर्गर बेचने वाले और चिप्स बेचने वाले खुर्रम शेर ज़मान हैं। आपकी बिल्कुल सोच तब्दील नहीं हुई, और आप जिसका खाते हैं सिंध धरती का खाते हैं। सिंध धरती के लोगों ने आपको फिनेंशियली बड़ा स्ट्रेंथन किया। हमारी होटल में स्टे होती थी सरावान में सिंध के दीगर अजला के लोगों की, और आप जिस कमाई से अपना किचन चलाते थे आज उन्हीं से नमक हरामी कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए इस स्टेटमेंट पे। कराची सिंध है, सिंध कराची है, और कराची सिंध की दिल है, और हम करोड़ों सिंधी इसके वर्सा बैठे। तो आपको अगर इतनी नफरत है सिंध के लोगों से तो खुदारा खामोशी से अपने ये बोरिया बिस्तर लपेट के दोबारा मानसेरा एबटाबाद के इलाके ओगी चले जाएं, शायद आपको वहाँ अपनी ये इज्जत रास आए। बाकी ये सिलसिला शुरू हो चुका है, आपके माफ़ी मांगने तक करोड़ों सिंधी मुझ समेत ये लान तान जारी रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि पीटीआई की क़यादत जिस तरह इमरान इस्माइल ने वजाहत की, इसी तरह खुर्रम शेर ज़मान की भी सरजनिश की जाएगी। उससे भी पूछा जाएगा कि आखिर उसने किसके इमा पर ये स्टेटमेंट दी है। सिंध पुलिस एक डिपार्टमेंट है जो जैकबाबाद में भी आईजी उसका सरबराह है, और कराची के दरख्शां थाना हो या लियाकताबाद थाना हो उसका सरबराह भी आईजी सिंध है, यानी एक ही इदारा है। तो अगर जैकबाबाद से, नवाबशाह से, कंदकोट से, कश्मोर से, बदीन से, ठट्ठा से, मीरपुर खास से, लाड़काना से, कंबर शहदाद कोट से या घोटकी से कोई इंस्पेक्टर कराची बुलाया जाता है तो ये उनका डिपार्टमेंट का इंटरनल मैटर है। तो आप ये जो जहर और ये नफरत फैला रहे हैं तो इससे गुरेज करें। आपकी इस घटिया स्टेटमेंट से हमारी दिल आज़ारी ज़रूर हुई है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप जैसे हज़ारों पहले भी इस तरह की नफरत आमेज तकारीर करते रहे, उनका हशर आप देख लें। जिनकी सोबतों में आप रहे वो आज जेलों में पड़े, वो आज अपनी जो जेलों में रहकर ज़िंदगी गुजारें। ऐसा ना हो कि सिंध धरती और उसके लोगों की आपको बद्दुआ लगे। हम रिएक्शन नहीं देंगे, रिएक्शन नहीं देते। हम अदम तशद्दुद के फॉलोअर्स हैं, हम सूफ़ी लोग हैं, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेकिन सिंध धरती ने
جس کو بھی ٹھوکر ماری ہے وہ آج تک سیدھا نہیں ہو سکا. تو خرم شیر زمان, یو ہیو اے برائٹ فیوچر اہیڈ, یو آر ینگ اینڈ یو شوڈ ہیو ٹو چینج یور مائنڈ سیٹ اباؤٹ سندھ اینڈ کراچی. سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پہنچے گی, اس سے پہلے کہ یہ بڑی وائرل ہو, اس سے پہلے کہ لوگوں کی نفرت بڑھے, اس سے پہلے کہ آپ کا یہ کچن بند ہو جائے, تو آپ اپنے اسٹیٹمنٹ کو ریویو کریں, اور اگر اخلاق کی ضرورت کرتے ہیں تو اس پہ معافی مانگیں, ورنہ معافی تو لیٹر اور سونر آپ نے مانگنی ہے, اس سے پہلے کہ گند ہو, اس سے پہلے کہ بڑے ڈیپ میں ہم جائیں چیزوں میں, اس سے پہلے, سب چیزوں سے پہلے آپ اخلاقی بردباری کا مظاہرہ کریں, سندھ کے لوگوں کی دل آزاری پر ان سے فوری طور پر معافی مانگیں, تو ہم آپ کو قبول کریں گے. ورنہ یہ موومنٹ اگر شروع ہوتی ہے تو اس شخص جو سندھ سے نفرت کرتا ہے اس کی تباہی اور نست نابود ہونے تک یہ تحریکیں جاری رہتی ہیں. سندھ کی تاریخ گواہ ہے.